और ये महिला मुझे परेशान करने की पूरी साजिश रच ली है। क्यों परेशान करना चाहती है? ताकि ये माननीय सांसद कैसरगंज के हाथ में चली गई। उन्होंने अपने स्कूल में इसको जगह दे दिए हैं। तो सांसद जी का आप नाम काहे ले रहे हैं? सांसद जी का इसलिए हमको परेशान करें, उन सारा खेल उन्हीं का है। हमको हमारी ज़मीन इन्होंने कब्जा करना चाहते थे। कहाँ जमीन थी? भनगुसरा ग्राम सभा में, जो फैजाबाद अयोध्या मार्ग पे है, उस ज़मीन को कब्जा कर रहे थे। हमने कब्जा नहीं करने दिया। वो स्कूल अपन रोड पे लाना चाहते हैं, इसलिए वो हमको परेशान करना चाहते हैं। हमारा भाई उस समय गोंडा में था, जो सीसीटीवी फुटेज में है। हम उस समय घर पर, हमारे घर पर गेट लग रहा था, हम उसी गेट को लगवा रहे थे। हमारे इसमें विरोधियों का सारी साजिश है, हमको बचाने के लिए पूरी साजिश रच रहे हैं। खिलाफ फर्जी FIR 419, 20, 67, 68 और 506 करण भूषण ने बताया कि हमको स्वामीनाथ सिंह दौराए थे। बाद में महिला ने अपना नाम, इसका नाम मोनी सिंह है, इसका नाम अपना नाम कटाकर मांडवी सिंह रखने लगी। तो उनके सास ने कहा कि भैया ये सब देखो का दिक्कत बाटे, हमारे नतियन के का हुई। तो हमने लेखपाल से कहकर, ताकि माननीय DM साहब को, DM महोदय को लड़कों का संरक्षक बनवा दिया। हाई कोर्ट से जब मुझे स्टे मिला, स्टे लेकर मैं लौट रहा था लखनऊ से, और लौटते समय हमको जरवल रोड पे हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जो सांसद द्वारा करवाया गया था। हमारा भाई अयोध्या जा रहा था दाह संस्कार में, हम गोंडा थे। हमने तत्काल प्रभाव से तुरंत दोनों भाई, वहाँ उधर से वो, इधर से हम, चाहे हमारा CDR निकाल लिया जाए, मेरा भाई अयोध्या से लौटा और हम यहाँ से लौटे। हमने अपने DM महोदय, SP महोदय को पत्र दिया, हमको सुरक्षा मिली, फिर सुरक्षा मिली, और सुरक्षा फिर हमारी नेताजी के ब्रिजभूषण के द्वारा फिर सुरक्षा हमारी हटवा दी गई। सांसद जी अब उसको यूज कर रहे हैं, हमको अभी तक नहीं डरवा पाए। अब हमको डरवाने के जब कोई अस्त्र नहीं बचा है सांसद जी के पास, तो अब उनके पास ये अस्त्र बचा है कि इस महिला से इनको हम डरवाएंगे। और सरासर पूरा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, और ये पूरा 5 साल से पूरा ये जिला जान रहा है कि सांसद जी हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया द्वारा, ताकि कोई मिलाकर से कि गलत नहीं होने दिया गया। गोंडा में एक आम चलन हो गया है बड़ा आरोप किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगा देना, और अगर आरोप लगाने के बाद में उस व्यक्ति से जो महिला कुछ चाहती है, फ़ायदा मिल जाता है, तो फिर उस आरोप को हटा लिया जाता है, नहीं तो मुकदमा ज़बरदस्ती दर्ज कराने की कोशिश की जाती है। और कई बार कोर्ट का भी सहारा लेकर 156(3) के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसको भी पहले हम आपको दिखाते रहें किस प्रकार से महिलाएं फर्जी 376 का, यानी कि बलात्कार का मुकदमा लिखाती थीं और भारतीय कानून का बेजा फ़ायदा उठाती थीं। ऐसी एक महिला है वजीरगंज थाना क्षेत्र की, उन्होंने स्वामीनाथ सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। इनके भाई सहित इन पर आरोप लगाया है कि 28 जनवरी को उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। स्वामीनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो महिला आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा रही हैं, कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं थे? हम उस समय कुमला अपने घर पे थे, और हमारा भाई गोंडा में था, जो कि कुमला के 11 बजे घर से निकल गया है, और रात में 9:30 पौने 10 बजे लौट कर आया। इसका कुमला सबूत है कि ताकि वहाँ CCTV लगी है, फुहारा चौराहे से बस अड्डे तक, उस CCTV में उसको चेक किया जाए, ताकि फुटेज में वो भाई हमारा है। और हम अपने घर पे हैं, दोनों लोग मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में अगर टाइम है, सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई पर्दा नहीं है। और ये महिला मुझे परेशान करने की पूरी साजिश रच ली है। क्यों परेशान करना चाहती है? ताकि ये माननीय सांसद कैसरगंज के हाथ में चली गई। उन्होंने अपने स्कूल में इसको जगह दे दिए हैं, हमको परेशान करने के लिए। ताकि 17 तारीख को हमारे भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा चुकी है, ताकि बहल्ला जानौर, हमारी वाइफ प्रधान है अंजू सिंह, उसको लेकर इसके ज़मीन में बहल्ला जानौर चले गए थे। उसको लेकर हमारे घर से विवाद किया। उसके विवाद झगड़ा करने के बाद में हमारे भाई के खिलाफ़ जाकर फर्जी एप्लीकेशन दिया कि हमको इन्होंने गाली दिया है और धमकी दिए हैं और हमारी फसल को नुकसान करवा दिए हैं। उसमें हमारे भाई के खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत हुआ है 15/24। 17 को पहला आरोप, फिर दूसरा आरोप 28 को। हमको पहली तारीख को पता चला कि तुम्हारे खिलाफ़ एप्लीकेशन पड़ी है। हमको 28 को कोई जानकारी नहीं हुई। जब 28 को हमको थाने से सूचना मिली कि आप थाने पहुंचिए, हमारा भाई कुमलाई के हमारे गांव में एक चौरसिया एक्सपायर हो गए थे, उनको लेकर दाह संस्कार कराने अयोध्या जा रहे थे। हमने उनको कटरा में फ़ोन कर कटरा से वापस बुलाया। वजीरगंज थाने में हमारा भाई पहुंचा। हम गोंडा में एक
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में दवा कराने आए हैं पांडे जी के लड़के का, वहाँ हमको सूचना मिली, वहाँ से मैं भागकर थाने गया। थाने में हम जाकर पूरी बात हमने बताया कि ताकि ये पोजीशन है, तो इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। हमारा भाई उस समय गोंडा में था, जो सीसीटीवी फुटेज में है। हम उस समय घर पर, हमारे घर पर गेट लग रहा था, हम उसी गेट को लगवा रहे थे। हमारे साथ जो मिस्त्री हैं उनसे बयान ले लिया जाए, हमारा मोबाइल नंबर हमारे पास है, उसका CDR निकाल लिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहें करें। वकील हमारे इसमें विरोधियों का सारी साजिश है, हमको बचाने के लिए पूरी साजिश रच रहे हैं। महिला का ये भी आरोप है कि सांसद गोंडा जो हैं कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह आपकी मदद कर रहे हैं। SP ऑफिस में वो मौजूद थे, इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि बड़ा हाथ है आपके ऊपर, इसलिए आप नहीं लिखा जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो निष्पक्ष का काम कर रहे हैं, ताकि निष्पक्ष जो होगा उनके लिए ना स्वामीनाथ सिंह ना मांडवी सिंह, वो हर आदमी का निष्पक्ष काम करते हैं और निष्पक्ष सुनते हैं। तो ये महिला क्यों चली गई आपके खिलाफ? महिला हमारे खिलाफ इसलिए चली गई ताकि इसका नाम मोनी सिंह है। ये अपना, इसके हस्बैंड ने, जब इस हमारे पिताजी के बड़े भाई की बहू है, उनके लड़के ने अगले दिवाली में एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद में हम लोग उनका काम बहुत सब कुछ किए। उसके बाद में महिला ने अपना नाम, इसका नाम मोनी सिंह है, इसका नाम अपना नाम कटाकर मांडवी सिंह रखने लगी। तो उनके सास ने कहा कि भैया ये सब देखो का दिक्कत बाटे, हमारे नतियन का हुई। तो हमने लेखपाल से कहकर, ताकि माननीय DM साहब को, DM महोदय को लड़कों का संरक्षक बनवा दिया। महिला के जो नाबालिग बच्चे थे उस जमीन के संरक्षक DM साहब को हमने बनवा दिया। इसीलिए नाराज हो गए। उसके बाद पराग दत्त हिस्ट्री सीटर जो है, वो भूतपूर्व प्रधान रह चुका है, उसके हाथ में चली गई। और उन्होंने हमको परेशान करने के लिए माननीय सांसद कैसरगंज को के यहाँ इनको लेकर गए। उसके बाद में उन्होंने इनको, ना कोई इनके पास डिग्री है, इनको अपने स्कूल में रख लिए। अच्छा, नौकरी पे रख लिए हैं। तो सांसद जी का आप नाम काहे ले रहे हैं? सांसद जी का इसलिए हमको परेशान करें, उन सारा खेल उन्हीं का है। ये क्यों, आपको क्यों परेशान करें? हमको हमारी ज़मीन इन्होंने कब्जा करना चाहते थे। कहाँ ज़मीन थी? भनगुसरा ग्राम सभा में, जो फैजाबाद अयोध्या मार्ग पे है, उस ज़मीन को कब्जा कर रहे थे। हमने कब्जा नहीं करने दिया, तो हमको परेशान किए। उसके बाद में मैं हाई कोर्ट चले गए सीधा। हाई कोर्ट जब मैं गया तो वहाँ से हमको सुरक्षा मिली, और सुरक्षा मिलने के बाद में DM SP को निर्देशित हुआ कि इनकी सुरक्षा की जाए, इनके मकान की भी सुरक्षा की जाए, ताकि मकान बने, कोनो व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमको तो सुरक्षा मिल गई, लेकिन हमारा मकान नहीं बन पाया। फिर फाइनल आदेश जब हाई कोर्ट का आया, आदेश आने के बाद में इन्होंने मेरा काम किसी तरह से प्रशासन द्वारा कराया गया, लेकिन पूर्ण काम नहीं हो पाया। फिर इन्होंने हमारे खिलाफ फर्जी FIR 419, 20, 67, 68 और 506 करण भूषण ने बताया कि हमको स्वामीनाथ सिंह दौराए थे, हाँ, ताकि सरासर झूठ था। मैंने माननीय SP महोदय को, माननीय DIG महोदय को पत्र दिया। पत्र देने के बाद में उसमें फाइनल लगा। फाइनल लगने के बाद में फिर इन्होंने हमको परेशान करने के लिए उसको दोबारा जांच करवाया, और जांच करवाने के बाद में चार्जशीट लगवाया। उस चार्जशीट में, ताकि जिससे कि जो विवेचक थे उनको को मिला के उन्होंने SP महोदय से मांगा था कि ताकि विधिक राय मांगा था कि ताकि ये FIR क्वेश होनी चाहिए कि नहीं। तो विधिक राय में सीधा आया कि क्वेश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर हमारी FIR को, चार्जशीट को क्वेश कर दिया। क्वेश करने के बाद में जब हमको फिर वो हुआ, तो मैं फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से जब मुझे स्टे मिला, स्टे लेकर मैं लौट रहा था लखनऊ से, और लौटते समय हमको जरवल रोड पे हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जो सांसद द्वारा करवाया गया था। उसमें वहाँ के राहगीर जो थे उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाने के बाद में पुलिस मौके पहुंची, जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में जो हमारे ऊपर जितना धारा होनी चाहिए थे वो नहीं लिखा गया, वकील 323, 504, 506 FIR दर्ज हुई, और उसके बाद में कोई विशेष कार्रवाई नहीं। फिर हमने अपने DM महोदय और SP महोदय को पत्र दिया, हमको सुरक्षा मिली, फिर सुरक्षा मिली, और सुरक्षा फिर हमारी नेताजी के ब्रिजभूषण के द्वारा फिर सुरक्षा हमारी हटवा दी गई, और हमको जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाए हैं, तो अब इस महिला को आगे कर दिए हैं, जिसकी जांच पूरी तरह से हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अगर हम इस गलती में आते हैं तो हमारे ऊपर जो सज़ा देना चाहे जो सज़ा दे दें। हम DM SP महोदय को, DIG महोदय को, गोंडा पुलिस पर पूरा हमें भरोसा है कि जो निष्पक्ष जाँच होगी वो तथ्य सामने आएगा। हम उसी पे बैठे हैं। अच्छा, जो एक गवाह का नाम सामने आया है, गवाह है जी, वो आपके खिलाफ क्यों है? वो हमारे खिलाफ सर इसलिए है ताकि हम, सरकार की मंशा थी गौशाला बने। हमारी वाइफ प्रधान है, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं।
तो हमने बीडीओ महोदय और एसडीएम महोदय द्वारा को मिलाकर टीम बनाई गई, जो टीम जाकर वहाँ पर नाप किया। नाप करने के बाद में उसकी जो ज़मीन वो कब्जा किया था वो 4,500 की ज़मीन ठहरी। उस ज़मीन में खाई निर्माण होना था। 21/10/2022 को पैमाइश हुई। 31/10/2022 को कल्लू के चाचा गंगा प्रसाद पांडे और कल्लू के पिताजी, ये लोग हमारे खिलाफ जाकर दीवानी में कि स्वामीनाथ सिंह गुंडा हैं, बदमाश हैं, हमारी ज़मीन को कब्जा कर लेना चाहते हैं। वहाँ से स्टे हो गया। उसके बाद में हमने फिर एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दिया। फिर संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश फिर से हुआ और होकर खाई निर्माण होगा। इसलिए वो हमसे रंजिश रखते हैं और हमारा उनका कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। सरकारी ज़मीन खाली जो परागदत्त मिश्रा हैं, उन्होंने हमको 3-4 मुकदमे में फर्जी गवाह दे चुके हैं हमारे खिलाफ। फर्जी हमारे खिलाफ मुकदमा लिखे आने का प्रयास कर चुके हैं। हर जगह फाइनल लगा, हमारा नाम कहीं नहीं आया। पूर्व प्रधान हो रहे हैं इसीलिए पूर्व प्रधान है, ST सीटर भी हैं। ST सीटर भी हैं। हाँ, इसीलिए हमसे राजनीति द्वेष रखते हैं और हमारा उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अच्छा, आपको पुलिस ने जब बुलाया तो पुलिस ने कुछ बातचीत आपसे की होगी? जी। क्या कहा पुलिस? हमसे उन्होंने बुलाया 1 तारीख को, जब हमको तो हम वहाँ, हमारा भाई अयोध्या जा रहा था दाह संस्कार में, हम गोंडा थे। हमने तत्काल प्रभाव से तुरंत दोनों भाई वहाँ, उधर से वो इधर से हम, चाहे हमारा CDR निकाल लिया जाए, मेरा भाई अयोध्या से लौटा और हम यहाँ से लौटे और पहुँचकर एसओ महोदय को सारी बात अवगत कराए कि ऐसा ऐसा सर है, हम इस जगह पे हैं, हमारे घर पे गेट लग रहा था, मैं वहाँ हूँ और भाई हमारा 11:30 बजे करीब घर से निकला है। मनकापुर बस अड्डे पे एक स्लैब बनवाया है, बस बनवाया है कमल टंकी पे 3 से 4 बजे तक, और उसके बाद में वो बड़गांव पुलिस चौकी होकर फुहारा चौराहा और बस अड्डे पहुँचा है। वहाँ CCTV फुटेज में हमारा भाई, जिस समय उन्होंने घटना दर्शाया उस समय हमारा भाई वहाँ पर मौजूद है। 28 जनवरी का फुटेज? 28 जनवरी का। चेहरा और आ रहा है? चेहरा और पूरा आ रहा है। हाँ। गाड़ी वाड़ी भी कोई आपकी? गाड़ी भी हमारी खड़ी है, वो भी आ रही है। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? बस थी हमारी। हाँ। ये केवल वो महिला इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि जो अब बच्चे उनके संरक्षक DM साहब हो गए, इसलिए DM साहब हो गए और जो सांसद जी के उस हाथ में चली गई और सांसद जी अब उसको यूज कर रहे हैं। हमको अभी तक नहीं डरवा पाए। अब हमको डरवाने के जब कोई अस्त्र नहीं बचा है सांसद जी के पास, तो अब उनके पास ये अस्त्र बचा है कि इस महिला से इनको हम डरवाएंगे। तो मैं उस सबके लिए तैयार हूँ, ताकि जो गोंडा पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। अगर जांच में मैं दोषी हूँ तो मैं छुरी पे चलने के लिए तैयार हूँ। आपने भी एप्लीकेशन दिया है DIG साहब को और DIG साहब को दिया है और SP महोदय को दिया है। अपना पक्ष हमने बता दिया है कि सर ऐसा ऐसा है, आप हमारे भाई का CCTV निकलवा लीजिए, हमारा मोबाइल का वो निकाल लीजिए और गवाह बयान पूरे ग्राम सभा में हमारे भाई में, हमारे में अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना की अगर कोई जानकारी दे, मुझे कोई भी सज़ा दीजिए, हमें कोई वो नहीं है। हाँ। और सरासर पूरा अन्याय हमारे साथ हो रहा है और ये पूरा 5 साल से पूरा ये जिला जान रहा है कि सांसद जी हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। डुमरियाडीह में जहाँ ज़मीन है आपकी जी, क्यों सांसद जी उसको क्यों कब्जा करना चाहते उनका स्कूल पीछे है, वो स्कूल अपन रोड पे लाना चाहते हैं, इसलिए वो हमको परेशान करना चाहते हैं। स्कूल रोड पे? हाँ, सिर्फ उनका मकसद है कि हमारा हो या गैर का हो, सिर्फ हमारा स्कूल जहाँ हो, जहाँ रोड पे होना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई कुर्बानी दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब इनका स्कूल बना है, मैंने 2 साल, बगल में हमारा मकान है 2000 स्क्वायर फीट का, मैंने 2 साल इनको मकान दे रखा था। उसी मकान में इनकी पूरी सीमेंट सरिया रखी रही और उसके बाद में जब इनका स्कूल बनकर तैयार हुआ तो हमारी ही ज़मीन को कब्जा करने का इनका पूरा नेत आ गया और कब्जा करने के लिए पूरा मंशा कर दिए। इसमें सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया द्वारा, ताकि कोई मिलाकर से कि गलत नहीं होने दिया गया, उसके लिए उनके ऊपर तरह तरह का मामला, तरह तरह का बयान, तरह तरह का मंदिर गिरवा दिए, ये गिरवा दिए, तरह तरह का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। हर इल्ज़ाम का खंडन हुआ, ताकि जैसे कि सिर्फ एक साफ़ सुथरी राजनीति राजा मनकापुर है, जो को मिलाकर जैसे कि हर शोषित व्यक्तित्व को संरक्षण सही देते हैं कि हाँ उनके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसको बचाने काम कर रहे हैं। वो किसी एक जगह अगर उनका नाम आ जाए कि हाँ वो गलत आदमी का मदद किए हैं, तो हम उनके तरफ से मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इतना दावा कर रहे हैं? इतना मैं दावा कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाप भैया? हम ये कहना चाहते हैं गोंडा पुलिस को कि जो सत्यता है उस चीज़ को सामने लावें। अगर हम गलत हैं
तो हमारे खिलाफ अगर वो महिला गलत है या उसको चलाने वाले गलत हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। यही हमारा सबसे अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे जान माल का रक्षा किया जाए। जान माल की रक्षा की जाए इनका कहना है, और इनका दावा है कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि वजीरगंज के जो सच्चो हैं अभय सिंह, उनसे जो हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया है। उस समय जो इनके भाई हों वहाँ मौजूद थे। आपके भाई का क्या नाम है? गोरखनाथ सिंह। गोरखनाथ सिंह वहाँ मौजूद थे और स्वामीनाथ की भी सीडीआर चेक की गई है। फिलहाल यह लोग इस मामले में दोषी नहीं, सीओ साहब को यह बात बता दी गई है। सीओ साहब चूँकि बता रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, तो ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। अगर महिला दोषी है तो महिला के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तमाम बार आप लोग देखे होंगे कि आरोप लगा देना महज सत्यता नहीं होती है, सत्यता कुछ और होती है। कानून का बेजा इस्तेमाल गोंडा में खुलकर किया गया है, यह सभी लोग जानते हैं। कौन गलत है कौन सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते रहें आप लोग गोंडा पब्लिक पोस्ट।